हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। और आज संडे 7 जनवरी 2024 को आप सभी के लिए जेकेएसएसबी द्वारा सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो फीमेल सुपरवाइजर की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसके रिलेटेड आज ऑफिशियल सिलेबस निकाल दिया गया है। इस पूरे सिलेबस में जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे, आई थिंक पिछले 10 से 15 दिन से, जब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, सर सुपरवाइजर का सिलेबस कब आएगा, कब इसकी पता चलेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, पिछला सिलेबस पढ़ना है या कोई नया सिलेबस आएगा। तो हमारे चैनल पे करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे हमने आपको ऑलरेडी अपडेट किया था कि आप इतना जल्दी तैयारी शुरू ना करें। उसका रीजन क्या था कि अगर ये कोई जनरल एग्जाम होता है जैसे पटवारी है, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, इसका एक्सपेक्टेड होता है कि क्या सिलेबस रहेगा, जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग वगैरह। लेकिन ये पोस्ट का 5-6 साल बाद आपको देखने को मिली है, इसलिए कोई एक्सपेक्टेड था कि शायद पिछला सिलेबस रहे, शायद कुछ चेंजेस आए, कुछ कंफर्म नहीं था, सब 50-50 था। हमने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि 14 जनवरी से पहले इसका सिलेबस आ सकता है। और आज संडे को 7 तारीख को ये फॉर्म का जो सिलेबस है वो आ चुका है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह आप सुपरवाइजर का एग्जाम क्वालिफाई करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, कम टाइम में इसकी तैयारी कैसे करें, और अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कैसे इसको पढ़ें, कैसे इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, करियर सक्सेस का कल से यानी मंडे 8 जनवरी 2024 से फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है 12 to 3 का, जिसमें जेकेएसएसबी के जनरल एग्जाम्स जो एक्सपेक्टेड हैं 2024 में वो सभी आपको उसमें कवर किए जाएंगे, जिसमें आपको मिलेगा बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 ईयर की वैलिडिटी, ये सारी चीजें इसमें डिटेल्स आपके सामने हैं। 9419145317 विजिट कर सकते हैं। करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। अब आप में से जो घर से पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, अगर आप लगता है आपको कि सर हम जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं ऑफलाइन आने का, हम दूर रहते हैं, तो आप सभी के लिए करियर सक्सेस का ऑनलाइन कोर्स भी जैसे एनटी हो गया, जेकेपीएसआई के लिए ऑनलाइन लॉन्च हो चुके हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में सारी दी हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हैं जहां से आप ये परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हमने ऑलरेडी ऑनलाइन कोर्स एनटी का ऑलरेडी आपके लिए सब्सक्रिप्शन क्रिएट करवा दिया था, ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसका एक्सेस ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया, लिमिटेड टाइम के लिए हमने डिस्काउंट को एक्सटेंड कर दिया है। 999 में यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ एनटी ऑनलाइन कोर्स। अब बात करते हैं सुपरवाइजर फीमेल जो भी आपका फॉर्म निकला है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले अगर आपका गोल है सरकारी नौकरी, आप इतने डेडिकेटेड हैं, पेशेंस आप में है, हार्डवर्क करना चाहते हैं, तो ही आप किसी भी रिक्रूटमेंट के फॉर्म को भरा करें, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि पहला और लास्ट फॉर्म होना चाहिए आपका, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। काफी सारे लाखों कैंडिडेट्स हर साल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सभी सिलेक्ट नहीं होते। सिलेक्ट वही होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी रखते हैं, हर तरह का फॉर्म भरते हैं और उसमें सिलेक्शन लेते हैं। अगर आप भी इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑफलाइन बैच फ्रॉम टुमारो स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 3। अब आ जाते हैं जी आपके इस सिलेबस पे, जो आज की डेट का सबसे बड़ा अपडेट है जेकेएसएसबी का। इनफैक्ट जेकेएसएसबी को आपको क्रेडिट करना चाहिए, जिस तरह से पिछले 6 महीने में जेकेएसएसबी द्वारा काम किया जा रहा है, टाइम टू टाइम रिजल्ट आ रहे हैं, महीने 15-20 दिन में फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं, जैसे वीएलडब्ल्यू का हो गया, और भी जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रही है उसके लिए। अब आज ये सिलेबस आना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आप सभी लोग वेट कर रहे थे। अब इसको ऑफिशियली आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको उसका भी बता देता हूं। आप में से फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट भी काफी होंगे, तो सीधा आप सर्च करें जेकेएसएसबी की वेबसाइट, गूगल में सर्च करें, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके वहां आपको सिलेबस ये मिल जाएगा। हमने डाउनलोड करके रखा है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि आज जैसे ही ये सिलेबस अनाउंस हुआ तो हमने उसी टाइम ये वीडियो डाल दिया था, काफी सारे बच्चों ने वीडियो देखा भी होगा, आपको अपडेट मिल भी गया होगा। फिर भी अब उसमें हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ये आज की डेट का नोटिफिकेशन है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें डिस्कस करनी है, तो कृपया पेशेंस बनाए रखें। अब बात करते हैं कि जो आपका जो सिलेबस आया है इसका क्या कंटेंट है, इसमें क्या सिलेबस, क्या सब्जेक्ट्स आए हैं, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको डरने की जरूरत है। तो पहली बार किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, जनरल सा सिलेबस है। सिर्फ स्पेशलाइजेशन जो पार्ट है उससे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको सारा क्लियर करता हूं। सबसे पहले जो पिछला सिलेबस आप देख रहे थे, अब वैसे उसके बारे में बात करने का फायदा भी कोई नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। दोबारा अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। टोटल मार्क्स हैं आपके 120 और आपके 120 मिनट्स का ही आपका पेपर है, यानी कि 2 घंटे का पेपर आपके लिए रहा। सब्जेक्ट कौन कौन से आए हैं जिसमें आपको
ये जो 5 कंपोनेंट आए हैं, ये पांचों कंपोनेंट पिछली बार नहीं थे, यानी कि 120 नंबर में से 60 मार्क्स की वेटेज सिर्फ इन्हीं 5 कंपोनेंट की है, जो कि एक जनरल सिलेबस है जेकेएसएसबी का। अगर आपने जेकेएसएसबी के किसी पेपर की भी तैयारी की है आज तक या करने वाले हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपको वैसे भी पढ़ने पड़ेंगे। अपनी वीडियोस में मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ के रख लो, अगर कोई फॉर्म निकला है या नहीं निकला। अब देखते हैं इनकी वेटेज क्या है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका पूरा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो आपका जनरल 5 सब्जेक्ट है, और दूसरा जो आपके 5-6 यूनिट्स हैं आपके स्पेशलाइजेशन के, राइट। तो उसका भी डिस्कस करते हैं। वेटेज क्या रखी है? जीएस की वेटेज है 20 मार्क्स, इंग्लिश 10, रीजनिंग और इसमें मैथ्स के टॉपिक भी हैं 10 मार्क्स, साइंस और कंप्यूटर ये सारा 60 नंबर का, और स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट आपका 60 मार्क्स का। अब देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या मेंशन किए हैं। सबसे पहले जीके जीएस के क्या टॉपिक्स हैं, सेम वही हर एक पेपर में आ रहे हैं। करंट इवेंट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है, मैं ओवरऑल बता देता हूं मोटा मोटा। उसके बाद हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी के टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, ये हर पेपर में आ रहे हैं। जेएंडके यूटी की हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हेरिटेज, कल्चर एंड सो ऑन। ये सारा आपका 20 मार्क्स का, राइट। इसी को पढ़ने में आपको कम से कम 20 to 30 डेज का टाइम लग जाएगा सिर्फ जीएस को। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की है, और ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होती है जेकेएसएसबी की। टेंसेस, नरेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स, क्लॉजेस। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चले, मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आपने वैसे डाउनलोड किया ही होगा सिलेबस, हर एक चीज का, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो चाहे सिलेबस हो, सभी का पीडीएफ का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको सब वहां से मिल जाएगा। सिनोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, वही सारी चीजें दोबारा घुमा फिरा के। अब आ जाते हैं डिसाइडिंग फैक्टर जो इस पेपर का रहने वाला है, वो है आपका रीजनिंग और बेसिक अरिथमेटिक, जिसमें आपके 6 टॉपिक्स मैथ्स के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और 8 टॉपिक्स आपके रीजनिंग के। तो ये टॉपिक्स जनरल सिलेबस है जो आपका रीजनिंग का रहता है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, राइट। अब बात करते हैं साइंस की सेक्शन में। साइंस के सेक्शन में बेसिक टॉपिक्स डाले गए हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, विटामिन, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, 10 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का। और लास्ट में कंप्यूटर सेक्शन, इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। वैसे देखा जाए आजकल जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हो रहे हैं, इनफैक्ट एसएससी भी आजकल कंप्यूटर 45 नंबर का डाल रहा है। तो कंप्यूटर एक जनरल और एक आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड चीज हो चुकी है कि हर एक कैंडिडेट जो भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो रहा है उसको एटलीस्ट कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसलिए आई थिंक ये आपके एग्जाम्स में ज्यादा आपको देखने को आजकल मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके टॉपिक्स की। वही सारे बेसिक फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। उसके बाद आपका आ गया जी नेक्स्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपका एलिमेंट्स ऑफ सीपीयू, हार्डवेयर, बेसिक मतलब कि जो आपका डेली एप्लीकेशन है कंप्यूटर का। अगर आप, मैं तो स्टूडेंट्स को यही समझाता हूं, अगर आपने कंप्यूटर आज कभी लाइफ में चलाया है, कंप्यूटर यूज किया है, आधे से ज्यादा चीजें आपको पेपर में आती होंगी। लेकिन अगर आपने यूज नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नया कंप्यूटर ले लें और तैयारी शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। करियर सक्सेस की क्लासेस में सारी चीजें ऑब्वियसली डिस्कस की ही जाती हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं कि आप नया कंप्यूटर उठा के ले आए, बेसिक चीजें हैं। लेकिन अब हर एक सब्जेक्ट की अलग से वीडियो आपके लिए लाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप कैसे पढ़े। फिलहाल आज हम इसमें सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वो सारी चीजें थी जनरल सिलेबस की। अब आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में जनरल की जगह स्पेशलाइजेशन डाला है। ये वही टॉपिक्स है जो आपका पुराना सिलेबस आप पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए हमने आपको कहा था कि अभी रुक जाइए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए। पुराने सिलेबस में आपके सब्जेक्ट्स जो थे वो ज्यादा थे, इसमें आपके ओवरऑल 6 सब्जेक्ट्स, 6 टॉपिक्स या यूनिट जो भी है आप बोल सकते हैं। तो ये भी आपको करियर सक्सेस के ऑनलाइन जो स्पेशली सुपरवाइजर का बैच होगा प्लस जो ऑफलाइन सुपरवाइजर का बैच होगा, उन सब में ये कवर भी किया जाएगा। अलग से आपको कोई इसकी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। अब जो सुपरवाइजर का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट किया जाएगा 11 जनवरी ऑनवर्ड्स। तो आप कल जो बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी को, वो स्टार्ट हो रहा है जेकेएसएसबी के जनरल एग्जाम्स के लिए। उसमें लास्ट
8, 10, 12 सीट्स बची हैं। नेक्स्ट जो सुपरवाइजर का एक्सक्लूसिव ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, इसमें मॉर्निंग टाइम भी आपको मिल जाएगा, नून टाइम भी मिल जाएगा। तो आपको कौन से टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है, हमारे कॉलिंग नंबर पे अलग से आप बता दीजिएगा कि मुझे मॉर्निंग का स्लॉट चाहिए या मुझे दोपहर का स्लॉट चाहिए। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टू ज्वाइन JKSSB सुपरवाइजर ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच, वो जरूर फिल करें। उससे क्या होगा, उसमें आप रिमार्क्स में जरूर लिखिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन बैच एट दिस टाइम एंड दिस टाइम। उससे आप, हमारी टीम जब आपको कांटेक्ट करेगी या आप कांटेक्ट करेंगे, वो इजीली हो जाएगा, राइट। और यहाँ कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी है 9419145317। ऑनलाइन कोर्स जो सुपरवाइजर का रहेगा उसकी सब्सक्रिप्शंस आई थिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लॉन्च कर देंगे, वहां से लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सुपरवाइजर का ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स रहेगा, सुपरवाइजर के रिलेटेड पूरा सिलेबस, चाहे स्पेशलाइजेशन या दूसरा तीसरा जो भी है, तो जो ऑनलाइन कोर्स है इसका भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया होगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए सुपरवाइजर ऑनलाइन कोर्स की प्राइस रहेगी 1499 विद फुल रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, टेस्ट सीरीज, इसमें जनरल सिलेबस सारा, प्लस आपका सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन, ये सारा इसमें रहेगा। ये सिर्फ 3 से 4 दिन में ही सभी सब्सक्रिप्शंस सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, अब आ जाते हैं जो आपका जनरल इसमें सिलेबस अनाउंस हुआ है, इसको आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इसको हमने देखना है, इसके लिए अलग अलग से वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट आपका जो इसमें डाला गया है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, कास्ट, क्लास, सोशल सेटिस्फेक्शन इन इंडिया, नॉर्म्स, वैल्यूज। उसके अलावा सेकंड में आपका जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज, मतलब जो जनरल आप देखते हैं सोसाइटी में जो इश्यूज हैं उसके बारे में थ्योरेटिकल सिलेबस है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद थर्ड यूनिट में अगर आप आए, यहाँ आपको ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड दिखेगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एटसेट्रा। फिर आपका आ जाता है पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो हमारे देश में आप कह सकते हैं इन जनरल जो इश्यूज सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं उसके रिलेटेड ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। और सभी यूनिट्स आपके 10-10 नंबर के हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई यूनिट आपका ज्यादा पूछा गया या ज्यादा कम पूछा जा रहा है। ओवरऑल इस सिलेबस को बनाया गया है। लेकिन एक चीज और, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह नहीं मिलेंगी। आप बोलोगे इसकी कोई बुक आ जाए, बुक बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ये सारे सोर्सेज आपको अलग अलग जगह से इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसलिए इसमें टीचर्स की भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि हर एक जगह से वो सारा कंटेंट वो आपके लिए इकट्ठा करते हैं जहां भी इसके रिलेटेड आपके काम की चीज़ें हो। फिर आ जाता है आपका यूनिट नंबर 5, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिजियोलॉजी, फूड साइंस, केमिकल एनालिसिस, फूड एंड पर्सनल हाइजीन। बड़ी अलग अलग चीज़ें मिक्स की हैं सिलेबस में। और लास्ट में आ जाता है आपका गवर्नमेंट के जो भी नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम, मेडिकल हेल्थ केयर, चिल्ड्रन एक्ट, चिल्ड्रन राइट्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ऑब्वियसली क्योंकि जो इसमें आपकी नौकरी लगेगी सुपरवाइजर की, जो ये फॉर्म निकला है JKSSB का, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बता दूं, इसमें जो मिशन पोर्शन है सरकार का, उसके अंडर आपकी सिलेक्शन होगी। तो वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है इस पोस्ट के लिए, यहाँ पे वो मेंशन कर दी गई है स्पेशलाइजेशन के पोर्शन में। तो ये था आपका आज का जो सिलेबस आया है। इसको हम ना इजी कहेंगे ना डिफिकल्ट, एक जनरल बेसिक सा सिलेबस है। खासकर अगर हम 5 सब्जेक्ट्स की बात करें, जो जनरल सिलेबस है वो तो JKSSB के हर पेपर में आता है, लेकिन जो 6 आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है उसके अंदर 6 यूनिट्स जो है वो सभी थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, कुछ चीजें समझने वाली भी होंगी, तो इसको भी हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये था आप सबके लिए वीडियोस सिलेबस का वीडियो, काफी लंबा हो गया होगा वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, ऑफलाइन कोर्स लेना चाहता है, सभी डिटेल्स एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं इस कोचिंग के बारे में या इस कोर्स के बारे में, विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। तो आप में से जो भी फीमेल कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी को मैं एक चीज बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट में भी कंपटीशन जबरदस्त रहने वाला है, लेकिन वही कैंडिडेट सिलेक्ट होगा जो हार्डवर्किंग होगा, डेडिकेटेड होगा अपने टारगेट के लिए। चाहे आप में से ऐसे बच्चे भी होंगे जो हो सकता है ग्रेजुएशन के साथ साथ करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो,
और आप इस फॉर्म को भर दें। लेकिन अगर आपने तैयारी प्रॉपर नहीं की तो दोनों चीज़ों में फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी की एज लिमिट 40 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो टाइम आपके पास कम है। जिस हिसाब से जेकेएसएसबी अभी के हिसाब से, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अगर आप देखो जेकेएसएसबी कोई भी इस पिछले 6 महीने में जो भी पेपर ले रहा है, पेपर से महीना पहले एग्जाम डेट अनाउंस हो रही है और एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है। तो ये हो गया एग्जाम की बात। अब एक एवरेज लेके चलेंगे सुपरवाइजर का पेपर कब हो सकता है, तो आप एक आइडिया लेके चलिए। आज 7 जनवरी को इसका सिलेबस अनाउंस हुआ है। मोटा मोटा आप लेके चलिए मिनिमम 3 महीने तक आई डोंट थिंक इसका एग्जाम हो सकता है। रीजन, क्योंकि अभी मार्च तक सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का पेपर है और भी कुछ पेपर्स हैं, तो मार्च तक तो आप मान के चलिए इसके चांसेस बड़े कम हैं। लेकिन जब भी होगा आपको महीना पहले एग्जाम डेट अनाउंस होगी इन द फॉर्म ऑफ एडवांस नोटिस फॉर द एग्जाम कैलेंडर। तो आप में से बड़े सारे कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट होंगे जेकेएसएसबी के। तो माय डियर फ्रेंड्स, टारगेट आपको मिल चुका है। 201 समथिंग पोस्टें आपकी सुपरवाइजर की अनाउंस हुई हैं। सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। एज लिमिट है इसकी 40 साल और आज इसका सिलेबस भी आ चुका है। आज फिलहाल कुछ ना पढ़े, आज अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या आर यू रेडी फॉर दिस एग्जाम? क्या आपको जीरो से शुरू करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या हमें ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इस वीडियो में थोड़ा सा, जहां ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा कर लेते हैं, आपका ही बेनिफिट होगा। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप तभी जाएं अगर आपकी सिटिंग अच्छी है, अगर आप काफ़ी देर मतलब फ़ोन यूज़ करके आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, अगर आपने कभी ऑनलाइन पढ़ा हो तो आपको उस केस में बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अगर आपने 2-3 बार किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रखा है लेकिन आपका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर आप 120 में से 70 नंबर 75 नंबर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यू कैन बाय योर अवर ऑनलाइन कोर्सेज। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी जो रूटीन है वो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है। ये भी ध्यान रखिए कि क्या आप मोबाइल डिवाइसेस से या लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, क्या आप 5-5, 6-6 घंटे आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं। तीसरा, डाउट्स की बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ऑनलाइन कोर्सेज में, आप सभी जानते हैं। जैसे आप मान लें पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आ रहा है, तो ऑनलाइन कोर्सेज में रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ के थ्रू ये होता है कि कोशिश होती है कि सारे डाउट्स पहले से क्लियर हों, राइट। उसके अलावा इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आ जाता है कि आपसे फीडबैक लेने का जो सिस्टम है वो नहीं है। आप टीचर से मिल नहीं पा रहे, आप टीचर से डेली इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्सेज में या तो आपको बोरिंग लगेगा या आपका ना रूटीन नहीं बनेगा घर पे बैठ के पूरा दिन, तो वो चीज़ें थोड़ी सी रह जाती हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, आप वर्किंग है, या आपको लगता है इतना ज़्यादा दूर आप रहते हैं कि आप आ नहीं सकते पढ़ने क्लासरूम में, उस केस में दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस किसको लेनी चाहिए? स्टूडेंट विद द जीरो कंसेप्ट। अगर आपने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की और आपने शुरू कर दी ऑनलाइन तैयारी, तो वहाँ जो ड्रॉबैक्स हैं मैंने आपको पहले बता दिए। दूसरी चीज़, इसमें बेनिफिट आपको क्या होगा? आपको पता है मेरी सुबह 9 बजे क्लास है, तो ऑब्वियस ही बात है आप 2 महीने का कोर्स है, आपका रूटीन बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप टीचर से डेली इंटरेक्ट करते हो, आपने आज जो पढ़ा कल आपको कोई डाउट पूछना है आप उसमें पूछ सकते हो। उसके अलावा आपके नोट्स प्रॉपर एक पैटर्न के हिसाब से बनते हैं, यू गेट एडिशनल फैसिलिटीज लाइक स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं और आपका कह सकते हैं कि जो पेपर की तैयारी है वो काफ़ी ईजी हो जाती है इन ऑफलाइन एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो होपफुली मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी, सो दैट यू कैन मेक योर डिसीजन बेटर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।